हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जनवरी की वर्कशीट, जो कि क्लास 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस के लिए सेम वर्कशीट है, जो कि सैटरडे को आती है। ठीक है, GS 5 वर्कशीट है। 21 अगस्त को आपको ये करनी है। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्कशीट में जो है हम सीखने वाले हैं कि वर्षा ऋतु में बीमारियां जो हैं वो कैसे होती हैं और उनसे बचाव के उपाय हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों के बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, वर्षा ऋतु बीमारियां फैलने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, यानी सबसे सही टाइम जो है बीमारी फैलने का यही होता है। वर्षा ऋतु जब भी आती है बीमारी इतनी सारी फैल जाती हैं, क्योंकि इस समय वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और नमी फैल जाती है, जिससे बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। इनमें कुछ बीमारियां निम्न प्रकार हैं। यानी जब बारिश होती है तो मौसम में क्या होता है, नमी हो जाती है और बहुत सारे मच्छर वगैरह जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनमें से कुछ बीमारियां हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहली बीमारी है आपकी डेंगू। ठीक है, तो डेंगू देखते हैं क्या होता है। डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से फैलता है। जब आपको मच्छर काटता है तो उससे डेंगू बीमारी फैलती है। बुखार होता है ये डेंगू। इसके बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। और अगर डेंगू से बचना है किसी को तो वो क्या करेगा, पूरे कपड़े पहनेगा। और यह मच्छर साफ़ पानी में पनपता है। डेंगू का मच्छर जो होता है साफ़ पानी में पनपता है। कहीं पर बारिश होती है तो वहाँ पे साफ़ पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे डेंगू का मच्छर पैदा हो जाता है। तो अपने आसपास पानी एकत्र ना होने दें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि हमारे आसपास कहीं पे पानी इकट्ठा तो नहीं है। ठीक है, अगली बीमारी देखो, मलेरिया है। अब मलेरिया देखो कैसे होता है। मलेरिया जो है वो वर्षा ऋतु में फैलने वाली एक आम बीमारी है, जो वर्षा के पानी के इकट्ठे हो जाने से मच्छरों के पनपने से फैलती है। ठीक है, मलेरिया वर्ष जब भी कोई बारिश आती है तो हमारे घरों में या आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे जो है मच्छर पनपने लग जाते हैं। तो मलेरिया का मच्छर जो होता है वो पनपने लग जाता है, जिससे जब वो काटता है तो फिर मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया जो बीमारी है वो कौन से मच्छर के काटने से होती है, उस मच्छर का नाम है मादा मच्छर एनाफिलीज। ठीक है, क्या नाम है, मादा मच्छर एनाफिलीज। उसके काटने से ये बीमारी जो है फैलती है। तो अतः हमें अपने आसपास पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी बीमारी, जो कि आपकी हैजा। ठीक है, तो हैजा क्या होती है। हैजा बीमारी जो है वो बरसात के दिनों में बासी भोजन और दूषित पानी पीने से हैजा बीमारी हो जाती है, जिसमें पेट में ऐंठन और दस्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन और साफ जल का इस्तेमाल करना चाहिए और भोजन को ढककर रखें और पानी को छानकर और उबालकर पीना चाहिए। यानी हैजा बीमारी जो है, जैसे हम गंदा पानी पी लेते हैं बारिश के मौसम में गंदा हो जाता है पानी कभी कभी, तो गंदा पानी पीने से होती है। ठीक है, और बासी भोजन अगर हम खाते हैं तो उससे भी हो जाती है, क्योंकि मौसम में जो है नमी होती है उस टाइम पे, बरसात के मौसम में, जिससे ये सारे फूड जो हैं वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब हमें पेट में ऐंठन हो जाती है, दस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए, हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में गंदा पानी कभी कभी आ जाता है, तो हमको साफ़ पानी पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भोजन को हमें ढककर रखना चाहिए और पानी को छानकर या उबालकर हमें पीना चाहिए। तो ये 3 बीमारियां हमने पढ़ी हैं। अब हम करेंगे इनके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, खाली स्थान उचित शब्दों के द्वारा भरें। तो देखो, खाली स्थान आप कैसे भरोगे। पहला है आपका कि डेंगू मच्छर डैश पानी में पनपता है। तो बताइए, डेंगू मच्छर आपके साफ पानी में पनपता है या गंदे पानी में पनपता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डेंगू मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है, तो इसमें आप लिखेंगे साफ। ठीक है, साफ पे टिक लगाएंगे। अगला देखो, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, कि मलेरिया डैश ऋतु में फैलता है। मलेरिया कौन सी ऋतु में फैलता है, गर्मी में, सर्दी में या वर्षा में। तो मलेरिया जो है वो हमारा वर्षा ऋतु में फैलता है। ठीक है, बारिश के मौसम में। तीसरी बीमारी है मलेरिया। मलेरिया डैश एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से फैलती है, एनाफिलीज, मादा या फिर नर। तो मादा एनाफिलीज से फैलती है। ठीक है, इसमें आप लिख देंगे मादा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको एक गतिविधि दी हुई है, जिसमें आपसे बोला है कि वर्षा ऋतु पर एक सुंदर सा चित्र बनाइए, जिसमें आपके बचपन की झलक और उसमें रंग भरिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ आपको यहाँ पर क्या बनाना है। तो आपको इस
प्रश्न के उत्तर में यानी इस गतिविधि में आपको ये पिक्चर बनानी है जिसमें ऊपर से तो बारिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा छाता लिए हुए है और यहाँ पे ये कागज़ की नाव जो है वो पानी में बहा रहा है, ठीक है। तो यही हमारे बचपन की झलक होती है, क्योंकि जब बारिश होती थी बचपन में तो हम क्या करते हैं, नाव बनाते कागज़ की, ठीक है, और बारिश में छाता लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये पिक्चर जो है उस गतिविधि में बना लेनी है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम लिखिए। तो मलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता है, हमने भी पढ़ा था, मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाता है ना मलेरिया, तो उसमें आप लिख देंगे एनाफिलीज, ठीक है, ठीक है। मादा भी लिख सकते हो, मादा एनाफिलीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डेंगू मच्छर से बचने के लिए हमें किस तरह के वस्त्र पहनना चाहिए। अगर आपको डेंगू मच्छर से बचना है तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो इसमें आप लिखेंगे इसके बचाव के लिए हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि जब हम पूरे कपड़े पहनेंगे तो हमें मच्छर नहीं काटेंगे और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है आपका कि हैजा फैलने के क्या कारण है, हैजा कैसे फैलता है। तो इसमें आप लिखेंगे बासी भोजन और दूषित पानी पीने से हैजा बीमारी होती है, ठीक है। क्योंकि जो आप पानी पीते हो वो दूषित होता है बरसात के मौसम में, और उस वजह से क्या होता है कि हैजा बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि हैजा से बचने के लिए हमें किस तरह का भोजन और पानी प्रयोग करना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया था कि इससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन और साफ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में आप इतना लिख लेंगे। तो इस वर्कशीट में इतने ही प्रश्न आए हैं, 4 प्रश्न हैं और ऊपर 2 हैं एक्टिविटीज़ के प्रश्न, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक गतिविधि है। सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।